हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 6 उसके महत्वपूर्ण नामांकित चित्र है उनका अध्ययन करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, 6 चित्र है उनकी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ में। आप लोग चित्र 2 से 3 बार क्या है बनाओगे, तब आपका हाथ साफ होगा। आपको कम से कम 2 to 3 टाइम्स क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है बच्चों। अब आप लोग क्या करो कि एक कॉपी ले लो और पहले देखो कि सर किस तरह से डायग्राम बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्या करो, नामांकित चित्र बनाओ। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, जितने भी जो नामांकित चित्र है उनकी एक नोटबुक डाल दो और उस नोटबुक के अंदर आप क्या है कि वो डायग्राम है अपने हाथ से बनाए हुए उनका संग्रह कर लो। ठीक है। फिर जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप लोग सुबह के टाइम में नामांकित चित्र देख के चले जाना। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 के आप लोग अच्छी तैयारी करो। आपको 4 में से 4 अंक इसमें से आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ये सारे महत्वपूर्ण डायग्राम चाहिए तो उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी महत्वपूर्ण चित्र की। वो पीडीएफ देखें कि कौन कौन से चित्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन चित्रों की आप लोग प्रैक्टिस करें बच्चों। क्वेश्चन है, अपने जीवाणु में अनुलेखन क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत आसान सवाल आ चुका है, जीवाणु में अनुलेखन क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। कई बार ये बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो अपन इसकी तैयारी कर लेते हैं कि इस तरह से क्या है। इस तरह से आपको सबसे पहले ये डीएनए बनाना है। क्या करना है, ये डीएनए बनाना बच्चों। आपको इस तरह से ये क्या करना है, डीएनए का फॉर्मेशन कर देना है। आप डीएनए बनाओगे सबसे पहला टारगेट आपका है डीएनए का निर्माण। आपको क्यों रज्जु की डीएनए बनाना, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये इस तरह से आपको क्या करना है, डीएनए बनाना। ठीक है। ये डीएनए बनाया है। इस डीएनए के अंदर क्या करोगे, ये आपको बताना है। तीसरा किनारा है, ऊपर ले लेते तीसरा, और ये 5वां किनारा है, 3 5 लाल वाला है वो क्या है, तीसरा उधर आ चुका तो ये आ जाएगा 5वां और इधर तीसरा आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीसरा और 5वां किनारा अपन इस तरह से लिख देंगे। अब आप चाहो तो इसके बीच में ये क्या है, इस तरह से आप बंद बना सकते हो, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। अपन बनाएंगे बच्चों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रुक के बनाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां लिखना है आरंभन। क्या लिखना है, आरंभन। ठीक है। यह आरंभन लिखने के बाद यहां पर एक एंजाइम जोड़ना है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसको जोड़ोगे। उसके अंदर एक फैक्टर लगाओगे, सिग्मा फैक्टर, और यहां लिखोगे उन्नीयक, यानी ये प्रमोटर साइट है, उन्नीयक साइट है। यहां पे क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। यहां लिख दोगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और ये क्या है, ये सिग्मा फैक्टर है। क्या है, सिग्मा फैक्टर है। ये ध्यान रखना आपने, सिग्मा कारक। सबसे पहले ऐसे लिख दोगे आप लोग। फिर आपको क्या करना है, एक डीएनए फिर बनाना है। क्या करना है, डीएनए फिर बनाना है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ये डीएनए फिर बना दिया अपन ने। क्या कर दिया, यहां पे अपन क्या करेंगे, ये एंजाइम है, इसको जोड़ देंगे आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ने के साथ ही अपन क्या करेंगे, यहां पर एक आरएनए का टुकड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आरएनए का टुकड़ा। ठीक है। यहां लिख देंगे पहला पॉइंट आरंभन, दूसरा है दीर्घीकरण। क्या है, ये दीर्घीकरण हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, तीसरा डायग्राम और बनाएंगे। डायग्राम कोई बहुत आसान डायग्राम है ये अपने। इस तरह से आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना। यहां आपको लास्ट वाला पोर्शन फुलाना है। ये बीच में आपने जैसे फुलाया है वैसे क्या है, ये आपको स्प्रेड करना है। ये इस तरह से। ठीक है। थोड़ा अपन क्या करते हैं, इसको इस साइड में ले लेते हैं।
थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी मुझे लगता है, लेकिन आप लोग समझ लोगे बच्चों, ऐसे मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत ही सिंसियर और होशियार बच्चे हैं, हर चीज को समझ लेते हैं, फीलिंग्स की, सर की फीलिंग्स क्या है। ये अपन यहाँ पे बढ़ा देंगे एक और एंजाइम, ठीक है, यही वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस तरह से ये रो फैक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये आरएनए का टुकड़ा अलग कर देंगे, या आरएनए क्या हो गया, अलग हो गया, और लिख देंगे यहाँ पर समापन, क्या लिखेंगे, समापन। तो 3 स्टेप है, पहला है आरंभन, दूसरा ध्रुवीकरण और तीसरा समापन। 3 चित्र बनाने आपको, क्या करना है, 3 चित्र बनाने आपको ध्यान रखना है कि ये आरएनए का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, ये आरएनए का टुकड़ा है। अब आपको क्या करना है, इसको आप और भी अच्छा बना सकते हैं, जैसे आपने ये लाल वाला 3 लिखा है, या 3-5 या 3-5, ठीक है। अब इधर आपने ये 3 लिखा लाल वाला, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा ये 5 और इधर आ जाएगा 3, ये चीज अपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आप क्या करो, इसको और भी अच्छा बनाना चाहो तो यहां लिख सकते हो, ये क्या है, ये अपने हैं रो फैक्टर, रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या है, ये समापन के लिए उत्तरदायी होता है, ये जहां पे जुड़ जाएगा वहां पर क्या होगा, आगे अनुलेखन क्रिया रुक जाएगी, ठीक है। ये समापन फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब आपकी बुक के अंदर इस तरह से ये क्या है, ये आपकी बुक के अंदर यूं आपस में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें ये नाइट्रोजन क्षारक इस तरह से ये बनाए हुए हैं। ये आप लोग चाहो तो बना सकते हो, ताकि आपका डायग्राम और अच्छा दिखे, इस तरह से ये बना सकते हो आप, कि आमने सामने इनको क्या करना है, जोड़ देना है। ब्लू पेन से बनाते हैं, लाल और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, आपको पता ही है। ये इस तरह से ये क्या करना है, इनको आमने सामने जोड़ देना, ताकि ये क्या है, अच्छे लगे। अब ये लग रहा है कि वास्तव में ये डीएनए बनाया है सर ने, ठीक है। वैसे पहले भी लग रहा था, लेकिन अब और भी अच्छा ये क्या है, जैसे बुक में है वैसा का वैसा अपना डायग्राम बन चुका है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह से यूं ये यूं बना देना है, इस तरह से आप लोगों को, ये इस तरह से यूं, ठीक है। आप लोग क्या है कि आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करोगे बच्चों 2-3 बार, तब आपको याद होगा। आप लोग सोच रहे हो कि सर ने बनाया, हम देख के राजी हो जाएं, देख के कुछ नहीं मिलता है बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए, ठीक है। आप लोग मेहनती हो तो अपनी मेहनत को क्या करो, थोड़ा दिखाओगे, भाई सर हमने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। और आप अच्छे अच्छे डायग्राम बनाओ और टेलीग्राम अपने ग्रुप में भेजोगे, सर हमने ये बायोलॉजी में अच्छा डायग्राम था, हमने ये आपने बनाया, उसके बाद हमने ये प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। अच्छा डायग्राम दिख रहा है बच्चों? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया आपने, ठीक है। ये इस तरह से आपको क्या करना, आरएनए है उसको अलग पेन से बना दिया अपन ने, तो अपने दिख रहा है कि भाई आरएनए है, आरएनए का टुकड़ा अलग हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये आप क्या कर सकते हो, ये इस तरह से आप, ये आरएनए का टुकड़ा, हरे कलर का ये आरएनए का टुकड़ा है जो अनुलेखन में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना। तो क्वेश्चन आएगा जीवाणु अनुलेखन क्रिया का नामांकित चित्र बनाओ, तो 1, 2 और 3 डायग्राम और विद नामांकन। नामांकन करते ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप नामांकन नहीं करते तो आपके नंबर कटने की संभावना बनती है। बच्चों अपन ने सबसे पहला सवाल लिखा है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। तो अपने को क्या करना है, बहुत आसान चित्र है इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कैसे गोल चक्र बनाना है, ठीक है। आप प्रकार की सहायता से एक सुंदर सा इस तरह से ये गोल चक्र बना लीजिए, ठीक है। ये बनाने के पश्चात आपको क्या करना है, इसके ऊपर इसके साइड में एक इस तरह से हिस्टोन H1 प्रोटीन बनाना है, इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन बनाना है, इस तरह से। बहुत आसान चित्र है न्यूक्लियोसोम की संरचना का। किसका? न्यूक्लियोसोम होता है उसकी संरचना है, उसका चित्र पूछा जाता है। सबसे आसान चित्र यही है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डीएनए बनाना है। क्या करना है, डीएनए है उसको बनाना है। तो अपन यहां से डीएनए को लेके आएंगे, ठीक है। ये डीएनए है, इसको लेके आएंगे। इसका 2/3 भाग क्या है, ये इस तरह से
1/3/4 कुंडलन भाग इसके ऊपर बनाना आपको। ये इस तरह से आप बना दोगे। ये स्टोन प्रोटीन है, स्टोन अष्टक है, उस स्टोन अष्टक के ऊपर आप क्या करोगे, ये इस तरह से ये डीएनए कुंडलित कर दोगे। क्या कर दोगे, ये इस तरह से आपको क्या करना है, डीएनए को कुंडलित बना देना है। एकदम डीएनए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कुंडलित हो जाएगा। ठीक है, ये डीएनए कुंडलित हो गया। ये इस तरह से आपको क्या करना है, इसके अंदर कलर भर देना है। ठीक है, ये एकदम अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक और इस तरह से ये कुंडलन बनाना है। ये यूं है, ये यूं आ रहा है। ठीक है, ये फिर यूं जा रहा है। और फिर उसके बाद यहां से आप लोग इस तरह से एक और ये बना दो। तो ये क्या है, ये स्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर ये डीएनए है। क्या है, डीएनए। ठीक है, ये इस तरह से यूं डीएनए होता है इसके ऊपर। ये अपने ध्यान रखना है, बना दोगे। अब आता है इसका नामांकन। क्या आता है, नामांकन आता है। तो नामांकन में इसको लिखोगे H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्या लिखोगे, बहुत आसान डायग्राम है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। और इसको आपको लिखना है हिस्टोन अष्टक। क्या लिखना है, हिस्टोन अष्टक। ये हिस्टोन अष्टक है, ये हिस्टोन अष्टक है। और उसके बाद ये क्या है, ये आपको बताना है डीएनए है। क्या है, डीएनए, जो इसके ऊपर कुंडलित डीएनए। कैसा है, कुंडलित डीएनए है। अपन लिख सकते हैं कुंडलित डीएनए। ठीक है, और ये क्या है, ये आपको बताना है कि एक्चुअली में ये स्टोन है, उस स्टोन का मेन भाग है। तो अपन इस तरह नहीं देखे, 2-3 नाम हो गए अपने पास। अब अपन ये लिख देते हैं, चित्र किसका है, न्यूक्लियोसोम का। किसका है, न्यूक्लियोसोम का है, न्यूक्लियोसोम। इस तरह से आपको क्या करना है, ये बताना है। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बन गया है। आप लोग चाहो तो इसको और भी अच्छा बना सकते हो। मैंने कोशिश की है बनाने की, आप लोग उससे मुझे पता है अच्छे बना सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप भी बनाते हो, लेकिन हम आपसे बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि बच्चों, आप लोगों के पास कलाकारी है, तभी तो आपने बायोलॉजी ली है। बायोलॉजी का दूसरा मतलब यही है कि बच्चा इंटेलिजेंट है और बच्चे के पास डायग्राम बनाने की कला है। ठीक है, द्विकुंडली डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, बहुत आसान चित्र है ये। इसमें आपको क्या करना है, डीएनए के द्विकुंडली संरचना बनानी है। तो आपको क्या करना है, दो इस तरह फीते की संरचना बनानी है। ये एक फीता इस तरह से हो जाएगा, यूं। ठीक है, ये फीता आकार की एक संरचना यूं हो जाएगी। ये फीते एक्चुअल में क्या है, शर्करा, उस शर्करा और अपन कह रहे हैं जो फॉस्फेट है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, शर्करा और फॉस्फेट को ये क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये आपको इस तरह से एक बनाना है फीता। इसके सामने ये आपको दूसरा फीता बनाना है। ठीक है, इसके पास ये दूसरा फीता आपको क्या करना है, बनाना है। ये इस तरह से तो आपको क्या फीते जैसी संरचनाएं बनानी है। ये फीते हैं, ये एक्चुअल में इस तरह से, इनको आधार स्तंभ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, शर्करा और फॉस्फेट का आधार स्तंभ। ये शर्करा व फॉस्फेट है, उसके आधार स्तंभ है, यानी बैकबोन है। क्या है, बैकबोन है। ये बैकबोन है, बैकबोन। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विरज्जु की संरचना दी थी। फिर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से नाइट्रोजन बेस बनाने है। क्या करना है, इस तरह से एक संरचना बनानी है, ये इस तरह से एक संरचना और बनानी है। अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। ये एक, और फिर इसके सामने ये क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं, और इसके सामने ये दूसरा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। ये नाइट्रोजन बेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नाइट्रोजन बेस। इस तरह से आप ये क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। कैप्सूल टाइप के आपको दो स्ट्रक्चर बनाने हैं।
यहां लिखना आपको गुआनिन और यहां लिखना साइटोसिन, यहां लिखना एडेनिन, यहां लिखना थाइमिन। तो इसके पूरे नाम लिख दोगे एडेनिन और थाइमिन, और इसका नाम लिख दोगे गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगर आपको याद है कि भाई हमको सर याद है गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने बंध होते हैं, अब आपको ये कैप्सूल क्या करना है, इसके बीच बीच में जोड़ने हैं। क्या करना है, कैप्सूल इसके बीच बीच में जोड़ने हैं। अपन इस तरह से यूं जोड़ देते हैं इनको एक साथ, एक ही कलर लेते हैं बच्चों, क्या है कलर एक लेते हैं, ये इस तरह से एक कलर ले लिया, ये आपको यूं जोड़ देने, ठीक है, इस तरह से ये क्या करने हैं, जोड़ देने। अब मैं इसको कलरफुल बना दूंगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन आप भी अपने पास में क्या थोड़ा एक बार इसको एक ही कलर से बनाते हैं। ये क्या है, ये नाइट्रोजन क्षारक है, जो नाइट्रोजन बेस है वो है। हो गया, आपने एक बार बन गया ये। अब अपन क्या करते हैं, इसको मॉडिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। ये इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया अपन ने, ये मॉडिफाइड हो गए बच्चों। क्या हो गया, डायग्राम थोड़ा मॉडिफाइड हो गया। ये इस तरह से, ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना का नामांकित चित्र है। जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली संरचना दी थी, उसका ये क्या है, नामांकित चित्र है। ये आपको इस तरह से नामांकित चित्र बनाना है। अब आपको क्या करना है कि इसको भी थोड़ा मॉडिफाइड करना है। ये इस तरह से आप यूं कर दोगे, ये थोड़ा मॉडिफाइड हो जाएगा। ये इस तरह से मॉडिफाइड कर देते हैं अपन पहले। ये डीएनए का द्विकुंडली संरचना का डायग्राम है। ये डीएनए का क्या है, द्विकुंडली संरचना का अपन डायग्राम बना रहे हैं। ये इस तरह से डीएनए आपको क्या करना है, ये बनाना है बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है बच्चों, आप लोग आराम से सीख जाओगे, ऐसी बात नहीं है। देखो कि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप लोग कैसे सीखोगे, ठीक है। अपने ये है, परीक्षा में सवाल आता है डीएनए द्विकुंडली संरचना, समझो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अपन कहेंगे द्विकुंडली डीएनए, द्विकुंडली डीएनए, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे अपन नाइट्रोजन बेस। क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन बेस। ये अपने क्या हो गया, नामांकित चित्र हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, ये पूरा एक्सप्लेन करना है। तो सवाल परीक्षा में आ जाए द्विकुंडली डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बनाओ, तो आपको एक सुंदर सा इस तरह से डायग्राम बना देना है। बच्चों अपन ने क्वेश्चन लिखा है डीएनए द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाओ, ठीक है। तो ये सवाल अपन के सामने आ चुका है कि एक रज्जु की भी है आपके कोर्स में और द्विरज्जु की भी है, लेकिन एक रज्जु की क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगा। डीएनए एक्चुअल में द्विरज्जु की होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का चित्र बनाना है, तो मैं आपको क्या करता हूं, इसका एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप क्या है, ये श्रृंखला है उसका डायग्राम आराम से बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस तरह से ये आपको पेंटोज शर्करा बनानी है। क्या बनानी है आपको, इस तरह से ये पेंटोज शर्करा बनानी है। ये पेंटोज शर्करा, इस तरह से आप क्या करोगे, ये पेंटोज शर्करा बनाओगे, ठीक है। थोड़ा मैं क्या करता हूं, ब्लैक पेन से बना देता हूं ताकि आप लोगों को आराम से दिखे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंटोज शर्करा बनानी है। इस तरह से ये पेंटोज शर्करा, इसमें आपको क्या करना है, 5 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 और 5। क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन होता है, लेकिन इस बुक्स में शो नहीं किया, इसलिए अपन इस तरह से ये संरचना बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, या कार्बन नंबर 2 है, या कार्बन नंबर 3 है, या कार्बन नंबर 4 है, और यहां पर कार्बन नंबर 5 है। इस तरह से ये आपको क्या करना, पेंटोज शर्करा बनानी है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इस तरह से डायग्राम याद रखना पेंटोज शर्करा का। अब ये पेंटोज शर्करा अगर आपको याद होगी तो आप क्या करोगे, आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरह से ये पेंटोज शर्करा उसकी प्रैक्टिस करनी है, कर लोगे, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे सर हम कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर बनाना है
H और H, ये CH2, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको जोड़ना है P, फॉस्फेट। ये क्या जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है। ये पांचवा सिरा होगा, क्या होगा, पांचवा सिरा। फिर इसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये नाइट्रोजन बेस जोड़ना है। नाइट्रोजन बेस आप एडेनिन जोड़ सकते हो, ये जुड़ेगा कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये अपने तीन चीजें मिली हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन इसको, ये दो चीजें मिलती है जब नाइट्रोजन क्षारक और ये पेंटोज शर्करा, तब तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीजें होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का एक डायग्राम फॉर्मेशन करना आना चाहिए। अब आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप, ये कार्बन नंबर है 3, ठीक है, कार्बन नंबर क्या है, 3 है, यहां पे एक लाइन खींच दोगे। अब आपको ऐसा कैसा एक नीचे और डायग्राम बनाना है, एक और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनानी है, ठीक है। बना दिया आपने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे ये गुआनिन बना दिया, क्या बना दिया, गुआनिन। ये बन चुकी है दो चीजें, ये नाइट्रोजन क्षारक है, ये पेंटोज शर्करा है, ठीक है। अब अपन यहां पे लिख देंगे CH, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक फॉस्फेट जोड़ना है, यहां पे आपको क्या करना है, फॉस्फेट, फॉस्फोरस जोड़ना है, ये फॉस्फेट होता है, ये जोड़ना है, ठीक है। ये आपको इस तरह से जोड़ देना है। बच्चों आपको कलाकारी बहुत अच्छी करनी है। ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये कौन सा किनारा है, ये तीसरा किनारा है, ये तीसरा किनारा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से ये 1 2 3 4 बना देंगे, क्या करेंगे, 3 4 बना देंगे, ठीक है। एक और बना देते हैं, ये आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। आप लोग सोच रहे हो हम बिना प्रैक्टिस के सीख जाएंगे, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर। ये इस तरह से आपकी प्रैक्टिस मांगेगा, आपके बार बार ये डायग्राम क्या करेगा, ये तीसरा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, इसके बीच में फॉस्फेट है, ये फास्फोडाइएस्टर बंध है, क्या है, फास्फोडाइएस्टर बंध है, जो तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में होता है। यहां पे वही CH और यहां पे ये जुड़ गया, यहां लिख दिया आपने साइटोसिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको क्या करना है, शो करना है। बच्चों ध्यान से देखो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे और सिर्फ डायग्राम देख कर राजी हो जाओगे तो आपके कुछ नहीं हो सकता, आपको डायग्राम के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब आपको पता है एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन से कौन जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन से कौन जुड़ता है, साइटोसिन जुड़ता है, साइटोसिन से कौन जुड़ता है, गुआनिन जुड़ता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बनाओगे। एडेनिन से क्या जोड़ोगे, एडेनिन से आपको जोड़ना है थाइमिन, क्या जोड़ना है, गुआनिन से क्या जोड़ना है, साइटोसिन, ठीक है। और साइटोसिन से क्या जोड़ना है, ये इस तरह से गुआनिन जोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अल्टरनेट जोड़ने। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर बनानी है पेंटोज शर्करा, लेकिन इस बार ये पेंटोज शर्करा आपको बच्चों क्या करनी है, उल्टी बनानी है। ये पेंटोज शर्करा, ये पेंटोज शर्करा,
ये पेंटोज शर्करा। आपको इस तरह से पेंटोज शर्करा का क्या करना है, निर्माण कर देना है। पेंटोज शर्करा बनानी है आपको, बहुत प्रैक्टिस मांगेगा ये डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम आप लोग सोच रहे हो कि हम सर देख रहे हैं, सर से देखा देख बना लेंगे, इतना आसान नहीं बच्चों। ये अपने को इस तरह से ये जोड़ना है, ये इस तरह से आपको जोड़ना है, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे ये CH थोड़ा नीचे लिख देते हैं और भी क्लियर दिखेगा आपको। CH फिर यहां पे ये CH, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे, फॉस्फेट जोड़ोगे। क्या करोगे, ये तीसरा कार्बन है, इस तीसरे कार्बन के बीच में यहां फॉस्फेट जोड़ दोगे। तीसरे और पांचवे के बीच में ये फॉस्फेट होता है, तीसरे और पांचवे के बीच में फॉस्फेट होता है। तो यहां पे क्या आएगा, OH आएगा। क्या आएगा, यहां पे OH आएगा, ठीक है। ये किनारा फ्री है तो OH आ जाएगा, ठीक है। और ये किनारा फ्री नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पे कौन सा किनारा फ्री है, ये किनारा फ्री है तो ये आ जाएगा OH। जहां ये किनारा फ्री होता है उसको कहते हैं तीसरी साइड, और ये पांचवा किनारा है। यहां पे ये क्या है, OH है तो ये तीसरा किनारा है। क्या है, तीसरा किनारा, ठीक है। यहां पे ये क्या होगा, या फॉस्फेट जोड़ देते हैं, इसको पांचवा किनारा कर देते हैं। ये फॉस्फेट जोड़ दिया, ये पांचवा किनारा हो गया, ठीक है। ये तीसरा किनारा हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, शुगर लिखना है। क्या लिखना, शुगर सुगर सुगर। ये किसका है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्विरज्जु की चित्र है, द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA, द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। बच्चों ये परीक्षा के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बच्चे बहुत कोशिश करते हैं वह बनाने की, लेकिन बना नहीं पाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं नहीं। अब इसको नामांकित करते हैं, इसको क्या करते हैं, नामांकित करते हैं। तो नामांकित में आप एक एक नाम लिखो। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है। क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है। ये ध्यान रखना, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन। ये क्या है, फॉस्फेट है। ये क्या है, ये फास्फोडाइएस्टर बंध है। क्या है, फास्फोडाइएस्टर बंध है, जो किसके बीच में होता है, तीसरे और पांचवें कार्बन के बीच में। ये क्या है, ये है पेंटोज शर्करा। क्या है, पेंटोज शर्करा। अगर ये DNA है तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, ठीक है। दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये आपको इस तरह से DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का चित्र बनाना है। आप लोग प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। आपके अगर प्रैक्टिस करोगे तब तो सही होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरी गारंटी आप बना ही नहीं सकते चित्र को। आपको टुकड़े याद करने हैं। ये इस तरह से पेंटोज शर्करा, ये इस तरह से CH2 और ये P, और ये 3 चीजें आप जोड़ के आमने सामने जोड़ना है। इसको आप सीधा बनाओ तो इसको आपको उल्टा बनाना है, ठीक है।